समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है। यहाँ विधायक थे जमुना प्रसाद को एक पैसे का काम नहीं हुआ है, कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए। आपकी बार तो सपा की सरकार बनेगी यहाँ पर। 5 साल आपके विधायक जी ने कुछ काम किए क्षेत्र 5 साल हमारे विधायक जी हम उनकी शक्ल ही नहीं देखे हैं। चलिए सोच रहे हैं कि सपा की सरकार है सबसे अच्छा रहेगा। आप सोच रहे पूरा भरोसा है कि अखिलेश सरकार बनेगी। अच्छा अखिलेश सरकार बने हैं। जमुना प्रसाद ने कोई काम नहीं किया, शकल तक नहीं दिखा। अच्छा अखिलेश यादव की जब कार्यकाल थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, कुछ ऐसी योजना बताइए जो आपको लगती हो कि अच्छा काम उनकी सरकार में हुआ था, इस सरकार में नहीं हो पा रहा है। 100 नंबर जैसे चालू 100 तो नंबर है, 112 हो गया है। 112 निकाला। अरे हम जोगी कहेंगे जी नाम बदल चेंज दिए करने से ना। क्या मतलब है? 100 नंबर नंबर चेंज कर नाम सही होना नाम चाहिए। नाम चेंज कर दिए, नाम चेंज करने से क्या मतलब? जैसे बताइए जैसे क्या अभी नाम है अभी एक मिनट सर, जैसे अभी जिला के नाम बदल दिए, जिस जिला के नाम 4-5 जिले के नाम बदले ना, उससे कोई बेनिफिट, जितनी लागत उसमें लगी है उसे गरीब उसी लागत में अगर गरीब परिवार को दिया जाता है, उससे कुछ उद्धार हो जाता है। साइकिल का चुनाव होगा और सपा की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 5 किलो राशन डबल कर दिए और साढ़ को छोड़ दिए फ्री में, और हमारा 5 कुंटल खा रहे हैं अनाज। गेहूं चावल से पेट भरेगा, उसके लिए हमको गैस सिलेंडर जरूरत पड़ेगी, उसका महंगाई कर दिए। गैस सिलेंडर भी तो दे रहे हैं। अरे सर फ्री में एक बार दे रहे हैं ना, गैस तो महंगा कर दिए, गैस महंगा कर दिए, उसके बाद तेल महंगा कर दिए, मसाला महंगा, आएगी कहाँ? गरीब जनता मर रही है ना महंगाई से। भाजपा को ये बताइए, जैसे अभी यूपी में ओवैसी साहब आए हैं, ओवैसी साहब बहुत बात कर रहे, दावे कर रहे, मुसलमानों के लिए हक में आवाज उठा रहे, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है वो साहब? महंगा राशन, महंगा तेल, 56 इंची हो गया फेल। 56 इस बार युवा दिखाएगा इनको। कांग्रेस देश की राजनीति को असल मुद्दों पे लाना चाहती है, जैसे दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार। अभी आप देखते हैं दलितों की हत्या हुई थी, गोहरी में प्रियंका जी आई थी। सबसे पहले अगर किसी से कोई भी पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं, जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई भी अगर बोल रहा है, उनके सामने तो राहुल और प्रियंका जी हैं। ना अखिलेश यादव जी बोल पा रहे हैं, ना मायावती जी बोल पा रही हैं। न जात, न धर्म, न भेद, न भाव। कांग्रेस एक देश की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है, आवाम की पार्टी है। कि जो है जात धर्म का जो है चुनाव ना हो, ये शिक्षा रोजगार के विषय में हो, और जो है हम लोगों को आपस में जो है मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया जा रहा है। ये हम लोग सपा में सरकार बन रही है, साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है। तेज गाड़ी चलने लगे। 100 से 150 के बीच में बिकने वाला है। यही चुनाव खत्म होने के बाद करेंगे कि अखिलेश नहीं, अखिलेश यादव के नाम पर वोट होगा। वो हम तो योगी जी को देंगे, योगी जी की तरफ है। हाँ, जैसे कि गुंडा राज खत्म हुआ और फ्री राशन मिला, सब कुछ बहुत सारी सुविधाएं मिली। प्राथमिकता हाँ। सपा की बनेगी। सपा की सरकार आएगी, अखिलेश जी। नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप है यूपी 9 न्यूज़ में खास प्रोग्राम यूपी में किसकी सरकार। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के गंगा पार 255 सुरांव विधानसभा में। सुरांव विधानसभा का ये प्रतापगढ़ प्रयागराज बॉर्डर पर कहले कुछ ही दूरी के बाद प्रतापगढ़ बॉर्डर लग जाता है। मलखानपुर चौराहा है, और बताते हैं इस चौराहा ये मुख्य चौराहा है, और इसके बाद जो भी चौराहा आएगा वो प्रतापगढ़ में आएगा। हालांकि अक्सर के लोग कहते हैं कि जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर नेता नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर लोगों का काम नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता, सड़क और खड़िंजा जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी बॉर्डर के लोग हैं उससे छूते रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मलखानपुर चौराहे पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ कुछ लोग हैं। सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे यूपी में किसकी सरकार बन रही है और कौन जीत रहा है, किसके सर पर ताज होगा। और वही दूसरा सवाल ये होगा कि 5 साल में यहाँ पे जो विधायक थे, यहाँ की जनता उनसे कितना खुश है, उन्हें कुछ अपने क्षेत्र में काम किया है या नहीं किया है। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ युवा भी हैं अधिकतर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। राम सिंह यादव। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार यूपी में आ रही है? यहाँ समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है। यहाँ आ रही है कि यूपी में आ रही है। तो आपके क्षेत्र में लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ से सब यूपी की सब सरकार समाजवादी पार्टी में सब इच्छुक हैं। कुछ ऐसी चीजें बताइए जो समाजवादी पार्टी में आपको बेहतर लगी हो। यहाँ तो गरीब किसान सब मजदूर सब परेशान हैं। यहाँ विधायक थे जमुना प्रसाद को एक पैसे का काम नहीं हुआ है, कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए, कभी नहीं आए हैं। ये सड़क कब बनी है बताइए? ये सड़क तो इसी सरकार में बनी है, और
तो आपको कहने का मतलब है यहाँ पर जो विधायक थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं इस बार यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं? यहाँ सब गीता पासी को ओर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की गीता सरकार। पासी जी की तरफ जा रहे हैं, जी, जी, उन्हीं को जी। जिताने का जी, प्रयास जी, करेंगे। जी, जी, जी। तो क्या उम्मीदें हैं गीता पासी के या समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कर पाएंगे? 300 यूनिट बिजली का दावा किया है अखिलेश 300 यादव। यूनिट बिजली फ्री किसानों देंगे, की बात कर रहे हैं, किसानों की बहुत सारी बात- बातें कर रहे जी, हैं, जी, क्या जी। उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? जी जी, खरे उतरेंगे। अच्छा ठीक है, आप बताइए भैया नाम आपका। मेरा नाम दिवाकर प्रताप है, मैं गढ़चंपा से हूँ। देखिए चंपा के हैं। जी 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 बताइए। देखिए, सरकार तो सभी की बनती है। पहले तो दावा सभी करते हैं, इतना काम करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद और कुछ लोग आते जाते हैं, उनको रोकते रहिए। हम लोग इसके सबका पहले चालू जैसे रखेंगे। बीजेपी सरकार आई, वो भी बहुत सारी बातें रखी, लेकिन उस पर खरा नहीं उतर पाई। समाजवादी का जहाँ तक है कुछ हद तक खरा उतरा था। इसके पहले समाजवादी पार्टी की हाँ। सरकार बनी हुई थी। पहले यहाँ पर विधायक थे सत्यवीर मुन्ना, मुझे जी जहाँ जी तक याद है। जी जी, तो उसमें भी कुछ काम हुआ था। जैसे अभी तो देखा जाए तो कोरोना काल से लेकर अभी तक पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, देखिए हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, इसमें शिक्षा की सबसे अधिक ज़रूरत है। शिक्षा और बेरोजगारी ये बड़ा मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य अभी मुद्दा यूपी है। में माना हाँ, जा रहा है। ये तो यहाँ के युवा भी इसके परेशान हैं, पहले रोजगार देखिए को लेकर। हमारा जो था देश, जो कि ये गरीबी से देखा जाए तो 101% पे था, अभी आ गया है, घटते हुए क्रम में आ रहा है। मतलब अधिक गरीब होता जा रहा है, 96 किसको पहुंच गया। जिम्मेदार मानते हैं? हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को बनाए हैं, जैसे हमारे घर में मुखिया होता है एक, उसी प्रकार से सरकार भी हम लोग बनाते हैं, मुखिया बनाया जाता चलिए, है। मुख्यमंत्री अगर हाँ, मुख्यमंत्री जैसे योगी आदित्यनाथ जी हो गए हमारे, ये जो सरकार बनाए हम लोग इनको वोट दिए हैं, अपना इतना मूल्यवान वोट दिए हैं। इनका कार्य होता है कि हम लोगों को अगर कोई विपत्ति आता है, जैसे कोरोना की महामारी आई, बोलते हैं चलिए हम वैक्सीन लगवाते हैं फ्री में। फ्री में वैक्सीन लगवाने से कोई नहीं, दायित्व बनता है सरकार का, उनका दायित्व है। तो अगर इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन आ रहा है, कौन वापसी कर देखिए, रहा है? आपकी बार तो सपा की सरकार बनेगी यहाँ पर। 5 साल आपके विधायक जी ने कुछ काम किए क्षेत्र में? 5 साल हमारे विधायक जी, हम उनकी शकल ही नहीं देखे हैं। चलिए 5 साल ठीक है, तक शकल नहीं देखे, आप देख रहे हैं, अब देखेंगे। चाचा आप बताइए, क्या बताएं आप भाई? बता दीजिए, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। भाई हमारा नाम मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ जी, इदरीसी। क्या लग रहा है यूपी में कौन आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है? भाई अब तो सोच रहे हैं कि सपा की सरकार है, सबसे अच्छा रहेगा। आप सोच रहे हैं, जी। लेकिन वैसे साहब भी आए हैं, बहुत बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के सबके साथ जा रहे हैं। जी जी जी। उनके बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हैं? वो- काम कर पाएंगे? लेकिन हमारे हिसाब से अखिलेश जी अच्छे हैं ना। अखिलेश जी अच्छे हैं, जी। काम कर लेंगे। जी, जी। यहाँ पे जो विधायक थे 5 साल, उन्होंने कुछ काम वाम किया है? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। अभी शकल नहीं देखे, अच्छा, जब शकल नहीं देखे काम क्या चलिए करेंगे? ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा राम सेवक यादव। अशोक यादव। राम सेवक। राम सेवक यादव, माफी चाहते हैं। ये बताइए चाचा, आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है, किसकी सरकार यूपी में बन रही है? भाई हमारा तो पूरा भरोसा है कि अखिलेश सरकार बनेगी। अच्छा, अखिलेश सरकार दावे बनेगी। के साथ कह रहे हैं कि अगले सरकार बनेगी। तो यहाँ पर जो अभी विधायक थे वो फिर से चुनावी मैदान में कुछ काम वाम किए हैं? जमुना प्रसाद ने कोई काम नहीं किया, शकल तक नहीं दिखा। अच्छा, अखिलेश यादव की जब कार्यकाल थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, कुछ ऐसी योजना बताइए जो आपको लगती हो कि अच्छा काम उनकी सरकार में हुआ था, इस सरकार में नहीं हो पा रहा भाई है? 100 नंबर। जैसे चालू 100 तो नंबर है, 112 हो गया है। 112 निकाला। तो अरे हम योगी कहते हैं जी नाम बदल चेंज दिए करने से ना। क्या मतलब है? 100 नंबर नंबर निकाले, चेंज अखिलेश कर का नाम सही होना नाम चाहिए। नाम चेंज कर दिए, नाम चेंज करने से क्या मतलब? अच्छा, जैसे आप बताइए जैसे क्या अभी नाम है अभी आपका? 1 मिनट सर, जैसे अभी जिला के नाम बदल दिए, जिस जिला के नाम 4-5 जिले के नाम बदले ना, उससे कोई बेनिफिट, जितनी लागत उसमें लगी है उसे आप गरीब, लोगों को बुलाते उसी लागत में अगर गरीब परिवार को दिया जाता है, उससे कुछ उद्धार हो जाता है। नाम चेंज करने एक आधार कार्ड में अगर आप नाम चेंज कराने जाए, उसमें कितना पैसा लगता है? अगर एक जिले के नाम चेंज हो रहा है, उसमें कितना मतलब नाम चेंज करने हाँ, से उससे विकास नहीं नहीं होगा। विकास होगा, इससे विकास कोई नहीं होगा, इससे कोई विकास, एक प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया हाँ, है। इससे कोई बेनिफिट मिला हमको? हम चले अपना विकास नहीं हुआ? नहीं विकास हो, क्या विकास? नाम चेंज करने से कोई विकास होगा? हमारा दिवाकर प्रताप है, हम सागर कर दे तो हमारा कोई विकास होगा? उसमें नाम चेंज करने पैसा खर्चा होगा, हमारी हानि होगी ना। वैसे उनका क्या लग रहा है? पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी हानि देश वाले कर रहे हैं पैसा ना, क्योंकि वो तो स्वयं खुद कमाए नहीं है पैसा। हमारा लोग का टैक्स जाता है, हमारे लोग के लेकिन पैसे। वो तो कहते हैं कि पहले वही नाम था, प्रयाग नाम संगम नगरी है। हम कह रहे हैं जो चल रहा तो चलने देते, क्या जरूरत थी उसको फिर दोबारा दस्तावेज फिर पलटने चलिए, से ठीक पैसा है, खर्च आपका करने। नाम बताइए। हमारा नाम संतोष कुमार, देवगलपुर से। देवगलपुर से है जी। तो आपको संतोष जी क्या लग रहा है, कौन आ रहा है, किसकी भाई वापसी हो हमारे रही है? यहाँ साइकिल का चुनाव होगा और सपा की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो 100 नंबर दिए और समाजवादी पार्टी पेंशन लागू किए, नहर की सिंचाई दिए, और आगे भी कह रहे हैं कि हम बिजली भी माफ कर देंगे। वो काम अच्छा हुआ और उन्हीं की सरकार बनेगी। घोषणा पत्र आया है समाजवादी का और आया है। बीजेपी का, दोनों का आपने आया पढ़ा है। देखा? और सुना? इसमें क्या हुआ
कि 5 किलो राशन डबल कर दिए और साढ़ को छोड़ दिए फ्री में, और हमारा 5 कुंटल खा रहे हैं अनाज। तो कहाँ से हम आगे 5 किलो राशन, मेरे 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा। हमको फ्री में दे रहे हैं 5 किलो ना, उसको बनाने के लिए कोई ईंधन लगेगा, सामग्री लगेगी ना, कि राशन कच्चा राशन कोई खाएगा। अच्छा, ये गेहूँ चावल, एक मिनट सर, गेहूं चावल से पेट भरेगा, उसके लिए हमको गैस सिलेंडर जरूरत पड़ेगी, उसका महंगाई कर दिए। गैस सिलेंडर भी तो दे रहे हैं। अरे सर फ्री में एक बार दे रहे हैं ना, गैस तो महंगा कर दिए, गैस महंगा कर दिए, उसके बाद तेल महंगा कर दिए, मसाला महंगा आएगी कहाँ, गरीब जनता मर रही है ना महंगाई से। सिलेंडर और सिलेंडर बड़ी बड़ी योजना मैं बता रहा हूँ, कुछ योजना जहाँ तक मुझे याद है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले भी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना का इनके में नया आया है का? ये कोई नया चीज बनाए हो तो बताओ। आज कितने जानवर वहाँ रोड पे मारे जा रहे हैं, कौन देख रहा है? इसके दोषी मोदी जी हैं, योगी जी हैं। समस्या बहुत ज्यादा किसानों में देखी गई साढ़ को लेकर, और किसका नाकामी मानते हैं? ये सरकार को दोषी मानते हैं। हाँ, साढ़ छोड़ दिए, और का गौशाला बनवा दिए, गौशाला में जानवर मर रहे हैं, कोई देखने आ रहा है? कोई देखने वाला है ना तुमको चारा मिल रहा है, ना तो पानी मिल रहा है। अच्छा चलिए, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ की महिलाएं कहाँ जा रही हैं? एक महिला कहाँ जा रहा है? औरतें किसके तरफ जा रही, किसको वोट करेंगी? क्या लग रहा है कौन मतलब बेहतर काम कर पाएगा इनके लिए? भाजपा को देंगी। भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है, महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा, उन्हें जागरूक किया जाएगा। लग रहा है अच्छा काम कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाए। हाँ, तो कौन आएगा? एक मिनट ये बताइए, तो यहाँ से कौन आ रही? योगी जी वापसी कर रहे हैं, कौन जीत रहा है? अब समाज वाले आप बताइए, इनको बताने, आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है? अब जे आवत है वो नहीं जीती है, जे आवत है वो नहीं जीती है। चलिए ठीक है, चाचा से जानते हैं, चाचा पीछे हैं। हाँ चाचा, ये बताइए क्या लग रहा है आपको? हम का कहा भाई, कुछ पता नहीं, जो देखा के किसकी वापसी हो रही, किसकी सरकार बन रही है? अब हम का सरकार बनता है, नहीं हम का ये बताइए, जैसे अभी यूपी में ओवैसी साहब आए हैं, ओवैसी साहब बहुत बात कर रहे, दावे कर रहे, मुसलमानों के लिए हक में आवाज उठा रहे, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है वो साहब? 56 इंची हो गया फेल। ये देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या है भैया 56 इंची? बता दीजिए एक बार। महंगा राशन, महंगा तेल, 56 इंची हो गया फेल। 56 इंची, क्योंकि हम लोग सड़क पे उतर आए हैं, कांग्रेसी जन जितने भी लोग हैं सब लोग घर घर में पहुंच रहे हैं, रोड पे उतर आए हैं। अब भाजपा को भगाना है, कांग्रेस को। इस बार युवा दिखाएगा इनको कि क्या है, मैं मतदान वहीं पहुंचाएगा। मैं जो है जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी प्रभारी यहाँ का हूँ। देखिए, कांग्रेस देश की राजनीति को असल मुद्दों पे लाना चाहती है, जैसे दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार। अभी आप देखते हैं दलितों की हत्या हुई थी, गोहरी में प्रियंका जी आई थी। अगर किसी से कोई भी पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं, जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई भी अगर बोल रहा है, उनके सामने तो राहुल और प्रियंका जी हैं। ना अखिलेश यादव जी बोल पा रहे हैं, ना मायावती जी बोल पा रही हैं। इतना डरे हुए हैं ये लोग। और सत्ता में विपक्ष की भूमिका सिर्फ कांग्रेस निभा रही है, और कांग्रेस ही निभा पाएगी, ये तो सब तय है अब। और कांग्रेस देश के असल मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, न कोई जात, न भेद, न भाव, न धर्म। और महिलाओं को आप देख रहे हैं, हमारी पार्टी ने 40% जो कहा था, प्रियंका जी ने 40% टिकट दिया है महिलाओं को। और माइनॉरिटी के लिए भी जो अभी NRC CA जो भी हुआ था, उस पर जो है अगर किसी ने बोला, प्रियंका जी और राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने एकदम प्रखर होकर उसका विरोध किया है, और कोई विरोध किया नहीं है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आपके चैनल के माध्यम से जो हम बात पहुंचाना चाहते हैं जनता को, कि सर्व समाज का, न जात, न धर्म, न भेद, न भाव, कांग्रेस एक देश की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है, आवाम की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम की पार्टी, आवाम सब सर्वजन की पार्टी है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग कांग्रेस को चुनिए। कांग्रेस रहेगा तो संविधान बचेगा, कांग्रेस नहीं रहेगा तो संविधान। ये लड़ाई
नाली खड़ंजा बम्बा की नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये देश बचाने की लड़ाई है। नवयुवकों को हमारे साथ कई हमारा आप जो है मैनिफेस्टो पढ़िए, प्रियंका जी इन्होंने दिया है, ये प्रतिज्ञा पत्र है कांग्रेस का। आज तक प्रियंका जी ने जो कहा है, जब से प्रियंका जी आई हैं, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया उनको शीर्ष नेतृत्व द्वारा, तब से उन्होंने जो जो कहा है वो किया है। 40% उन्होंने महिलाओं को बोला था, 40% उन्होंने टिकट दिया है। प्रियंका जी ने पूरा मोर्चा यूपी में संभाला है और ऐसा माना जा रहा है कि उनके आने से कुछ बदलाव यूपी में दिख रहा है। ये तो आप लोग बताइए, ये तो आप बताइए, आप लोग चैनल वाले हैं। उन्होंने एक नारा भी दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जी बिल्कुल। उस नारे में आखिर कांग्रेस पार्टी कितना कामयाब हो पाएगी? कामयाब होगी। 40% आरक्षण जो बोली थी उन्होंने, महिलाओं को टिकट देंगे। अब जब आप जनता हमें चुनेगी, जब सरकार बनाएगी, तो जो हमारा जो है मैनिफेस्टो में, जो हमारी प्रतिज्ञा पत्र में है, उसको हम निभाएंगे। भाई बगैर सरकार में तो हम 32 सालों से नहीं, उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे जो है, इससे पहले हमारे चचा जो खड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, जानते होंगे कांग्रेस की आपने देखा होगा सरकार कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है। पहले घर में एक व्यक्ति कमाता था, 10 लोग खाते थे और सुखी जीवन जीते थे। अब 10 लोग हैं, अगर 8 लोग कमा रहे हैं, 2 लोग घर बैठ जा रहे हैं, तो विघटन पैदा हो जा रहा है। उसकी वजह है कि महंगाई, कमाई बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। जब तक जो है महंगाई कम नहीं होगी तो हर आम आदमी, आप देखिए खाद 5 किलो कम कर दिया बोरी में और दाम बढ़ा दिए उनका। एटीएम पे आप 4 बार ट्रांजैक्शन करिए तो पैसा कट रहा है। बैंक का मिनिमम बैलेंस काट रही है सरकार जो है। इससे पहले कभी हुआ था? पहले बैंक पैसा देती थी, अब बैंक में आप रख लीजिए, अगर 3000 4000 से ज़्यादा शहर के अकाउंट में है तो आपका पैसा कटना चालू हो जाएगा। तो मनोज प्रत्याशी, एक युवा प्रत्याशी हमारे आए हुए हैं, 28 से 30 साल के। प्रियंका जी ने अभी गोहरी में जो नृशंस हत्या हुई थी दलितों की, 5 लोगों की, उसमें प्रियंका जी को मनोज जी ने बुलाया था। तो मनोज पासी को हमारे यहीं गोहरी के मटियारा है, मटियारा अभी चांदपुर मटियारा हाईवे के बगल में एक ग्राम सभा है, वहीं के रहने वाले हैं। तो मेरा सभी नौजवानों से ये अनुरोध है कि आप लोग उनके प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करिए, मनोज पासी को विधानसभा में भेजिए। अब मनोज पासी जब विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज़ उठाएंगे। मोहम्मा की कताई मिल कांग्रेस के टाइम की है, आपके क्षेत्र का ही है, वो बंद पड़ी हुई है जो है। और उसका बाद देखिए, अगर ये मनोज पासी यहाँ से विधायक बन जाते, कांग्रेस की चाहे सत्ता में भागीदारी भी हो जाती है, तो ये वादा है हम लोगों का, आपके माध्यम से ये कह के जा रहे हैं, अगर भागीदारी भी हमारी कांग्रेस पार्टी की हो गई, सरकार कोई भी बने, अगर हमारा उसमें हिस्सेदारी भी रहेगी, तो हम जो है क्या कहते हैं, मोहम्मा कताई मिल चालू करवाएंगे, चाहे सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़ेगा, तो मोहम्मा की कताई मिल हम चालू करवाएंगे, हमारा वादा है। ये हमारे विधायक मनोज पासी का वादा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों से बात करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव थे, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। हमको और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक है। पूरा नाम बताइए। अशोक कुमार नाम है हमारा। तो आपको क्या लग रहा है यूपी में किसकी सरकार बन रही है? यूपी में देखिए, अब तो हम यही चाहते हैं कि जो है जात धर्म का जो है चुनाव ना हो, ये शिक्षा रोजगार के विषय में हो, और जो है हम लोगों को आपस में जो है मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया जा रहा है, ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि अस्पताल, शिक्षा और जो है बिजली, ये सब जो रोड तो बन रही है ठीक है, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है। जैसे जो है सरसों का तेल कर पाएगा ये चीज़ जो आप कह रहे हैं कि जहाँ शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, आपको कौन लग रहा है कौन आएगा और कर पाएगा ऐसा कमाल? देखिए, जैसा कि हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो है 5 साल हम लोग बीजेपी को दिए, तो बीजेपी जो है इस कार्यकाल में तो जो है हम लोग को खुश नहीं कर पाई, क्योंकि जो है महंगाई इतना बढ़ गया है। जैसे सरसों का तेल 200 के करीब में पहुंच गया। ठीक है, जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इस समय तो बीजेपी को घुमा के मत बताइए, क्लियर बताइए। युवा है, अपनी बात नहीं रखेंगे। देखिए पढ़ रहे होंगे, अभी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम एमए इस समय कर रहे हैं। नौकरी भी तलाश रहे होंगे। जी। नौकरी मिल भी नहीं रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है नौकरी का। इस समय मुद्दा तो है, पेपर लीक हो जा रहा है। जो है मोदी जी बोले थे कि जो है मोदी जी बोले जो है कि भर्ती निकालेंगे, भर्ती कुछ निकाल ही नहीं रहे हैं। योगी जी तो बोले हम 4.5 कितने लोगों को रोजगार दिए, लाख। कहाँ रोजगार दें? ये तो पेपर में दिखता है, कागज में दिखता है, तो खाली कागज पे है। जो तो कौन कर पाएगा जो कागज में भी और सही में भी हो, ये कौन करेगा? कैसे कर पाएंगे बताइए? देखिए, ऐसा है अभी तो देखिए हम तो इस समय पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी को ध्यान देंगे। कौन सी नई पार्टी है? देखिए, इस समय तो हमारे जो है अखिलेश यादव जी हैं,
वो तो कौन सी नई पार्टी, तो पुरानी पार्टी है। नहीं युवा है, युवा है। अच्छा नहीं वो वैसे नहीं है, वो ऐसी नहीं है। ओवैसी साहब भी तो है जो नहीं बात कर रहे हैं। नहीं एक्चुअली क्या है ना, ओवैसी जो है वहाँ पर देखे अपना जो है हैदराबाद में तो जा देखे रहे हैं उत्तर प्रदेश। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो मना कर दिया जाए उनको। हाँ मना कर दिया जाए। इस समय जो है अखिलेश जी इस समय लड़ाई में चल रहे हैं जो है। लेकिन ओवैसी साहब आ रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ। वो कह रहे हैं कि मुसलमान, दलित, पिछड़े सब उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी भी उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं। मोर्चा चलिए, आपका नहीं हुआ ना? नहीं हम तो चलिए हम कर देंगे। अच्छा बताइए, आपका हुआ? नहीं हम भी कर लिए। हाँ हम भी कर लिए। कौन बचा है भाई? वो काका से मिलिए, काका जी से, उनसे मिलिए। चलो आ जाओ, चालू रखो, बंद नहीं करने का। चलिए, क्या नाम है आपका? संजय पाल। क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है यूपी में, किसकी सरकार? यूपी की सपा में सरकार बन रही है। साइकिल यहाँ बहुत तेज दौड़ रही है। तेज दौड़ रही है। तक पहुंची है? लखनऊ तक पहुंच जाएगी पूरा। हाँ पहुंच, लखनऊ बॉर्डर तक है। 10 तारीख को पहुंच जाएगी। 10 बिल्कुल 10 मार्च को पहुंच जाएगी। बिल्कुल यहाँ पूरा फुल से बता रहे हैं लोग, पहुंचा रहे हैं। मलखानपुर के पास वाले पहुंच रहे हैं, और भी जगह सब? नहीं हर जगह से कातिन पहुंच रही है। यादव जी के कुछ काम बताइए जो आपको अच्छे लगते हैं उनकी सरकार में जो हुए हों। अखिलेश यादव काम बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं। मेट्रो दिल्ली में पहली बार बनवाया है। लेकिन योगी जी ने कई शहरों में मेट्रो का प्रोजेक्ट डाल दिया, तो कह रहे पहली बार अखिलेश ने चालू किया, उसके बाद योगी ने चालू किया। उसके बाद शिक्षा में काफी योगदान रहा उनका। पुल बनवाया, हाईवे बनवाया। सपा सरकार में काम अच्छे हुए। जैसे अखिलेश जी कहते हैं हमने काम को शुरू किया और योगी जी ने फीता काट दिया। बिल्कुल एकदम सही बात आप कह रहे हैं। ये देखिए, ये सब सड़कें आपके गांव की बनी है, कब बनी है? सब कौन से कार्यकाल? सड़क तो बनी है भाजपा सरकार में, मगर पास हुआ था सपा की सरकार में पास हुआ था। हम लोग ना जी बिल्कुल। अच्छा, भूखमरी के शिकार। सड़क अच्छी बन जाएगी, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। सबसे मेन है हमारा शिक्षा। दूसरा नंबर हमको नौकरी चाहिए। अगर शिक्षा रहेगी तभी नौकरी मिलेगी, और वैकेंसी आएगी तभी नौकरी मिलेगी। और इतनी महंगाई का, पेट्रोल को देख लीजिए, लेकर इतना बढ़ा दिए है रेट इसका। क्या होगा एक बार बीजेपी की सरकार अगर बन जाएगी ना, 200 रुपए हो जाएगी। अरे इतना 100 रुपए कर दिए, उसके 5 रुपए माइनस कर दिए, उसमें क्या होगा? 5 रुपए माइनस करने से क्या होगा बताइए, आप ही बताइए। कुछ तो कर दिए, कुछ करने से कुछ चलने लगे। 100 से 150 के बीच में बिकने वाला है। यही चुनाव खत्म होने के बाद। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ, इसको आप रखो। खड़ी कर दिया जाए, साइकिल हाँ खड़ी कर दो, चलो 100-150 के बीच में चलेगा। ये पेट्रोल 100-150 के बीच में चलेगा। तो ये कम कैसे होगा? कौन सरकार कम कर पाएगी? कम कोई नहीं कर पाएगी। कम नहीं, बढ़ता रहेगा। तो फिर कैसे आपके जिम्मेदार बना? जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ता रहेगा। हाँ नो कंट्रोल, नो स्टाफ। आ जाओ, ऐसे मत बोलो, आ जाओ। चलो रोक दो आप, और कुछ लोग। हम लोग अभी मलखानपुर के बाद ये गणचंपा ग्राम सभा में आए हैं। ये भी 255 सुराव विधानसभा के अंतर्गत ही। यहाँ कुछ युवा मिल गए जिनसे हम बात करेंगे। 1 मिनट जाने दीजिए गाड़ी, तो जाने बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार यादव। अच्छा, यहाँ पर यादव ज़्यादा है लग रहा है। हाँ लगभग सब कास्ट हैं। हाँ तो क्या लग रहा है आपको, कौन आ रहा है यहाँ पर, किसकी जीत हो रही है इस बार? अरे इस बार तो हम लोग अपनी पार्टी गीता पासी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपकी पार्टी है? अपना दल के ऊपर भरोसा है? अपना दल से कोई दिक्कत, कोई मतलब नहीं है। पिछली बार मतलब ये कह रहे हैं आपकी पार्टी है तो गीता पासी के ऊपर पूरा भरोसा है? हाँ क्यों नहीं भरोसा है, क्योंकि उसकी वो जो सरकार पासी के नाम पर वोट करेंगे कि अखिलेश? नहीं, अखिलेश यादव के नाम पर वोट होगा। वो जिस कैंडिडेट को उतारेंगे उसी को वोट देंगे हम। किया जाएगा, मतलब प्रत्याशी से मतलब नहीं, चेहरा बड़ा होना चाहिए। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। ऐसा कुछ बताइए जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में अच्छा हुआ, जो बेहतर लगता हो आपको, अभी ना हो पा रहा हो। अरे अब क्या कार्यकाल में क्या हुआ? अब एक मुद्दा बहुत उठाया गया कि बेरोजगारी को लेकर, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। पढ़ लिख कर घूम रहे, पढ़ते होंगे आप भी? जी हम लोग भी पढ़ते हैं। ये रेलवे की वैकेंसी 19 में डाले थे, अभी 22 लगा है, आज तक नहीं क्लियर हुआ। और परीक्षा की डेट भी नहीं क्लियर है कि कब होगी। ऐसे हैं भाजपा वाले, इसलिए कोई मतलब नहीं। शिक्षा रोजगार कोई कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम बेकार। तो इस बार पूरा मन बना लिया? एकदम पूरा मन बना है कि अब की बार इनको हटाना है और अखिलेश को जिताना है बस। चलिए, और भी लोग हैं, जैसे भी बसपा भी है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस वाले भी मिल भी गए थे रास्ते में। अरे मतलब बड़ी बात कर रहे वो बात सही है, लेकिन जैसे अब अपना मत अमूल्य होता है। हाँ। ठीक है, जो जीत रहा है, जो कंपटीशन में, उसी को देना चाहिए। पीछे सांस रहे हैं उनसे पकड़ते हैं। बात करिए, भागिए मत। अरे अपनी बात रखिए भैया।
अरे हम राजनीति अरे नमूने बता दीजिए। सुधीर कुमार। वोटिया तो देने जाएंगे ना जी है, वोट है ना। हाँ वोट है। क्या देखकर वोट करेंगे, क्या चीज़ सोचे हैं आप? कैंडिडेट देखेंगे कि प्रत्याशी देखेंगे कि उसके अलावा आप कोई बड़े चेहरे को देखेंगे या फिर कोई विकास का काम देखेंगे या शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य कुछ तो देखकर वोट करेंगे। अभी क्या बोलूँ मैं। सुरक्षा, योगी जी कहते हैं अपराधियों को भितरा दिए हैं। हाँ ये सही है, ये सही है। सही है, भितराए हैं। हाँ ये तो है, योगी जी का कहना जो है सत्य है। सत्य है। लेकिन लोग कहते हैं सांड भाई से इतने आ गए, सांड सब खेत ही चर डाल रहे हैं, भी आरोप लग रहा है। हाँ तो भाई सांड चर रहे हैं, वो भी सही है ना, वो भी सही है। हाँ। हाँ लेकिन और जो खुला वैसे सांड घूम रहे थे, अपराध कर रहे थे, उनको तो अंदर है। हाँ। लेकिन ये वाले सांड खेती चर रहे हैं, ये वाले चर रहे हैं। हाँ और बाकी जो वो सांड थे वो सामाजिक नुकसान कर रहे थे, वो तो अंदर है। बहुत बीजेपी की तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारे काम हुए, प्रधानमंत्री आवास मिला, उज्ज्वला गैस योजना। हाँ ये सब आदमी इतने वैक्सीनेशन इतने सही है, सब सही है। 1,50,00,000 लोगों को अब तक वैक्सीनेट कर दिया गया है। हाँ सही है। चुकी तीसरी डोज बूस्टर भी, कोरोना से भी लड़ाई चल रही, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें, बिजली आ रही है, पानी आ रही, संतुष्ट है जी, मतलब रुझान है आपका जी। हाँ ये सही है। चलिए खुल के मत बताइए, लेकिन चुप बता दीजिए। आप बताइए, क्या नाम बता दीजिए। शिव बहादुर। शिव बहादुर। और पूरा नाम बताइए। शिव बहादुर पटेल। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कौन आ रहा है, आप कौन सरकार? हम तो योगी जी को देंगे। योगी जी की तरफ है। हाँ। दमदारी से। हाँ। कुछ काम बताइए योगी जी जो अच्छा लगता है। बहुत सारे काम हुए उनके राज्य में, जैसे कि गुंडा राज खत्म हुआ और फ्री राशन मिला, सब कुछ, बहुत सारी सुविधाएं मिली। प्राथमिकता। हाँ अच्छी प्राथमिकता है। आप? नहीं पढ़ाई तो छोड़ दिए हम। पढ़ाई छोड़ दिए। अच्छा, क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, नौकरी मिल गई प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट। अच्छा। तो ये बताइए, जैसे योगी जी कहते हैं बहुत सारे काम कराए हैं ग्राउंड पे, तो आपके ग्राम सभा में कुछ काम हुआ है? ये एक लोकल है। हाँ हम यहाँ के लोकल हैं। आपके ग्राम सभा में या आसपास में कुछ काम हुआ है अच्छा, बेहतर? सड़कें नहीं अभी तो सड़कें तो बनी है नहीं। जैसे ये बॉर्डर का इलाका कहते हैं, यहाँ प्रतापगढ़ लगता है, और अक्सर का ऐसा होता है बॉर्डर के इलाके तक नेताओं की पहुँच नहीं पहुँच पाती। सत्य है। हाँ। काम कम हुआ है। तो आपके यहाँ जो विधायक थे 5 साल, वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो क्या उम्मीद है 5 साल में कुछ काम उन्होंने यहाँ पर किया है आपके ग्राम? काम तो नहीं किए। खेल है। हाँ। इस बार फिर किसको चुनेंगे आप? हम उन्हीं को चुनेंगे। फिर से चुनेगा? हाँ। मतलब काम नहीं हुआ लेकिन मजबूरी है, चुनना वही जरूरी है। और कुछ लोग हैं भाई? पहले आप अपना नाम बताइए। हेलो बाद में करिए। अच्छा, नाम बताइए। कृष्ण कुमार। उसको छोड़िए, पूरा नाम बताइए। कृष्ण कुमार बताते हैं। अच्छा, ये पूरा नाम पटेल हो? नहीं सरनेम चलिए मत बताइए, पटेल हैं। ठीक है, पटेल हैं। क्या हुआ ये बताइए, यूपी में किसकी सरकार बन रही, कौन जीत रहा है? इस बार आप वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे सोचे हैं? मुद्दे ये है कि हमारा सबके उजाड़ दे हुए, पहली बात का उजाड़ दी है? उजाड़ दे का कहते बर्दा साथ छोड़ा के पहले बर्दा छोड़े है। अरे अब का नहीं के छोड़े बर्दा? अब एक गौशाला खोले सरकार, इतना पैसा लगा था गौशाला में, सब बर्धक भेजा मिस कॉल मार के। कहाँ से मिस कॉल मारी बोला? तो जो गौशाला सरकार बनवाई है उसमें तो जो गाय है, जो फालतू गाय है, उनके सुरक्षा के लिए, उनके खान-पान के लिए, स्वास्थ्य के लिए सारी व्यवस्थाएं की हाँ व्यवस्थाएं के मिले हमको। किसानी करते हैं हम, किसानी करते हैं। आपके खेत में बर्धा घुस रहे हैं? हाँ घुस रहे हैं। आते हैं रात में? अब रात में भागा आई तो सुअर काटे लगा, तब एक और चीज आई है। कौन सी सब चीजें हैं? हाँ इनको रोकिए भाई, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया? अरे बता दीजिए नाम क्या है? नाम बता दीजिए। सत्येंद्र कुमार। क्या? सत्येंद्र कुमार। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है? सपा की बनेगी। सपा की बन रही है? और क्या, साइकिल आगे चल रही है। चलिए ठीक है, अब जाइए, आप जाइए, जा सकते हैं। नाम बताइए महेंद्र। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। हाँ पूरा नाम। अब की बार सपा की सरकार आएगी, अखिलेश जी। दमदारी से। हाँ साइकिल आगे मतलब चल रही है। आपकी चल रही है आगे। कहाँ तक पहुँची है कुछ बता पाएंगे? बस लखनऊ तक आ गई है। कह रहे थे लखनऊ तक पहुँच के थोड़ा पहले रुकी है। बस 10 तारीख को 10 तारीख क्लियर हो जाए, कब आ जाएगी बस। अच्छा, कुछ काम बताइए अखिलेश सरकार में जो अखिलेश सरकार में बहुत काम हुआ है। जैसे बेरोजगारी नहीं थी, इस सरकार में कितनी बेरोजगारी है। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त BA कर रहे हैं अभी हम। नौकरी तलाश भी? हाँ नौकरी तलाश में है। तो अखिलेश जी दावत कर रहे हैं युवा को रोजगार देंगे? हाँ तो कह रहे हैं आएंगे तो जरूर होगी। आएंगे। हाँ तो क्लियर है। ठीक है, रोक दीजिए।